माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सर्कल। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों करा रहा हूं उसका? क्योंकि 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें रेशनल से इरेशनल नंबर की पहचान करनी है और हमको ये बताना है कि क्या ये जो नंबर दिया है हमको वो इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे जरूरी था इस क्लास के लिए, मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट एक्सरसाइज करा दूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को इसका इंट्रोडक्शन बता दिया जाए, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाए कि क्वेश्चन किस किस तरीके के बनते हैं और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन इसका प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो अलग टाइप से क्वेश्चन को सॉल्यूशन है, बुक में अलग टाइप से, एग्जाम्पल देखें तो अलग टाइप से, तो कई टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो परफेक्ट मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे। इससे क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी और सिंपल तरीके से हम इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज रेशनल, कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, तभी तो हम क्लियर तरीके से इसको समझ पाएंगे कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम आपको केवल यही बताने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। रूट पी प्लस 1 इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आपने इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप एक्सरसाइज को चुटकियों में कर पाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें समझना है रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये रियल नंबर के पार्ट होते हैं। ठीक है, रियल नंबर के पार्ट होते हैं और हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, इसके पार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट रेशनल और इरेशनल। इसको बहुत ही डीपली हम समझ लेते हैं, इससे आगे कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, हम क्या समझ डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम सबको पता है कि रेशनल क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए अगर हम बात करें तो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों ही जो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हमें समझना यह है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाए तो वो रेशनल है और परफेक्ट तरीके से सॉल्व ना हो तो वो इरेशनल है। क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन रटोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 3/4। ठीक है, और एक नंबर ले लिया मैंने √3/4। अब मुझे बताइए, हमें डायरेक्टली कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर शीट में रूट में ही आंसर दिया जाता है क्योंकि उससे आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इरेशनल में पटक दिया गया। हम हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि आपने कभी भी क्वेश्चन को देखा होगा कि हम जब भी कोई क्वेश्चन करते रहिए स्टूडेंट, तो अगर 5/√3 आ गया तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे से √3 को हटा दें तो कंजुगेट मल्टीप्लाई √3 का कर देते। क्यों करते कि हम कोशिश करते हैं कि रेशनल ना रहे, रेशनल में हमारा आंसर आ जाए। तो हमारे पास एक वही पैटर्न होता है कि √3 के ऊपर मल्टीप्लाई √3 का, तो नीचे से इरेशनल को हटा देते हैं, तो लेकिन ऊपर इरेशनल रह जाता है, फिर रूट में नंबर फिर भी सॉल्व नहीं हो जाता तो वो इरेशनल में डाल दिया जाता है। तो हम डायरेक्टली ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नंबर को रेशनल किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 नंबर आपको लिख के यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, ये वाले। अब इन नंबर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि इसमें रेशनल कौन सा रेशनल। देखिए हम इसको प्रूव सॉल्व कर सकते हैं, 3 में हम 4 का डिवाइड दे सकते हैं तो 0.75 आएगा हमारा डिवाइड। ठीक है, लेकिन √3 में हम 4 का डिवाइड नहीं दे सकते जब तक कि √3 की वैल्यू पुट ना की जाए, और √3 की परफेक्ट वैल्यू भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को तो रखेंगे रेशनल में 3/4 और इस वाले नंबर को रखेंगे इरेशनल में √3/4। क्लियर हुआ? तो अगर नंबर हमारा रूट में ही रह रहा है तो समझ लीजिएगा वो इरेशनल नंबर है, रूट में नहीं रह रहा तो वो रेशनल नंबर है। इतना आपको प्रूफ करने में ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पाई। ठीक है, अब पाई में बहुत कंफ्यूजन होती है कि अगर हमें पाई को अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 इनफाइनाइट तक भी होती है, पाई की वैल्यू 180 भी होती है। तो हमें जरूरत है कि इसमें रेशनल और इरेशनल वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ देखेंगे पाई कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो इरेशनल में रखा जाएगा। ठीक है, 3.14 पॉइंट काट के नीचे वैल्यू ला सकते हैं तो इसको किस में रखा जाएगा, रेशनल में 3.14 को। ठीक है, इनफाइनाइट तक है, पता नहीं क्या होगा आगे जाके, तो इसको भी रेशनल में रखा जाएगा 3.14 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर मुझसे नहीं दिख रहा तो देख लीजिएगा। ठीक है, 180
फिक्स नंबर है, ये भी रेशनल में रखा जाएगा, ठीक है। तो रूट वाली जितनी भी वैल्यू है वो रेशनल में रहेंगी, रूट से अलग कोई अगर आंसर आता है तो वो रेशनल में रहेगा। लेकिन एक भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि रूट 9 दे रखा है या रूट 5 दे रखा है, इसमें से रेशनल अगर हमें छांटना हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रूट 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो इसका आंसर 3 होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा रूट 9 आपका रेशनल नंबर, और रूट 5 इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट 5 आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा, इरेशनल में, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपको यहाँ समझ लेनी है कि हमको रूट में ही आंसर को छोड़ना है, ठीक है। किस तरीके से, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, देखिए ये प्रूफ दैट रूट पी इज द रेशनल नंबर, इसको आप एक थ्योरम टाइप से समझ लीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये थ्योरम है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए क्या है, थ्योरम है, ये बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, इस वजह इसको समझ लीजिए थ्योरम है, ठीक है। अब प्रूफ दैट रूट पी इज अ रेशनल नंबर, अब इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको इसको प्रूफ करके बता रहा हूं तो डियर स्टूडेंट आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रूट 5 आ गया, 2 रूट 5 आ गया, ठीक है, रूट 7 आ गया, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 1 नंबर जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा वो आपके बनेंगे रूट पी वाले थ्योरम से, ठीक है। 2 थ्योरम आपको समझनी है तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब इसको समझना कैसे, अब मुझे एक बात बताइए, अब ये जो है ये पूरा आपको ब्लैक बोर्ड टाइप से दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक है पूरा हिस्सा, ठीक है। अगर हमसे कोई कहता है प्रूफ दैट इट इज अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट इट इज अ व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मानेंगे। अब कोई बच्चा काला है, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कि भैया ये काला है, हमको सिद्ध करना है कि ये काला है, तो हम क्या करेंगे, उसकी सेल्फ लेंगे विदाउट ब्यूटी सिस्टम, तो हम देखेंगे कि यहाँ की प्रूफ हो गया ये काला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे पूछा जाए कि रूट पी इज रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, रूट पी को रेशनल नंबर मानेंगे, ठीक है, लेंगे इसको लेट करेंगे कि लेट, ठीक है, सॉल्यूशन किस तरीके से करना है वो आपको समझना है, ठीक है। तो मैं डी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट रूट पी इज रेशनल, ठीक है, हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, रेशनल। अगर ये रेशनल रह गया मानने के बाद तो ये रेशनल नहीं है, अदरवाइज रेशनल है, ठीक है, रूट पी इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब डी स्टूडेंट आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, अब इसको रेशनल नंबर मान लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, रूट पी और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं या ए अपॉन बी की फॉर्म में। देखिए अगर मैंने कहा पी अपॉन क्यू या फिर मैं कह दूं ए अपॉन बी, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको ए अपॉन क्या लूंगा, यहाँ पे बी लूंगा, लेट करूंगा, ठीक है। फिर मेरा सबसे अच्छा प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, सबसे अच्छा प्रोसेस ये रहेगा डियर स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर इन दोनों को लूंगा, तो इन दोनों को लिखूंगा कि ए एंड बी बोथ आर को प्राइम, क्या करूंगा, ए एंड बी बोथ आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझ लेते को प्राइम क्या होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से हमने कोई नंबर लिया, सपोज कीजिए हमने लिख दिया कि 5/6, ये को प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है, ठीक है। अगर आपने इसको लिख दिया 3/6 तो इसका HCF 1 नहीं होगा क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये क्रॉस हो रहा है। जो नंबर क्रॉस नहीं होते, मैं सिंपल बिल्कुल बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो नंबर क्रॉस नहीं होते वो को प्राइम होते हैं, अपॉन की फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म या ए अपॉन बी की फॉर्म में, ठीक है, क्लियर हुआ। या फिर आप कह सकते हैं कि को प्राइम अगर आपको समझना है तो सिंपल सा याद रखिए, इनका HCF एक हो वो को प्राइम होते हैं, HCF क्या हो 1 हो वो आपके को प्राइम होते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करना है, क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, रूट पी का स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बी को यहाँ पे लाएंगे, पी को इधर ले जाएंगे और डिवाइड करके देखेंगे क्या रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। देन स्टूडेंट हमको क्या करना है, बी स्क्वायर को इधर लेना है और यहाँ पे लिख देना है ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे रूट लगाएंगे, स्क्वायर को ले जाएंगे और इधर रूट सॉरी यहाँ से रूट करता तो पी स्क्वायर नहीं आता, ठीक है, पी स्क्वायर नहीं आता, नहीं गड़बड़ हो जाता मामला आज, ठीक है।
देखिए, तो यहाँ पे आएगा b और यहाँ पे रूट लगेगा a स्क्वायर अपॉन p। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम इसको क्लियरली समझ लें तो यहाँ से b इक्वल ये हो जाएगा a क्रॉस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा रूट p। ठीक है, अब दोबारा से p रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है ना स्क्वायर करने के बाद। अब हम स्क्वायर ही क्यों करें उसका भी रीजन मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि बच्चे बहुत सोचने लग जाते हैं कि सर हमारे सर ने तो इस तरीके से कराया था, हमारे सर ने ये क्वेश्चन इस तरीके से कराया था, लेकिन वो कन्फ्यूजन है जो माइंड में, वो हमको यहाँ से हटानी है। वो हम कैसे हटाएंगे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा से इस तरीके से लाऊँ कि रूट p इक्वल हो जाएगा a अपॉन b। स्क्वायर क्यों किया हमने, स्क्वायर करके क्यों पता किया हमने, इसलिए पता किया डियर स्टूडेंट कि हमको पता है कि अगर हमारे पास रूट 5 है और हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो रेशनल इरेशनल से रेशनल बन गया स्क्वायर करने के बाद। तो स्क्वायर करने से हमें पता चल जाएगा रूट हटेगा कैसे, भाई रूट में वैल्यू तभी हमारा रेशनल नंबर है, अदरवाइज तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्क्वायर करके पता चल गया। या फिर यहाँ से हम देख लेते हैं क्या ये इससे डिविजिबल है, नहीं है, रूट वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ रही है तो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो रेशनल हो गया। तो आपको आंसर लिखना कैसे वो थोड़ा समझ लेते हैं। आंसर लिखना कैसे डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमको क्या करना है, ये था हमारा b इक्वल a अपॉन रूट p। थोड़ी राइटिंग आज क्लियर नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, साफ आपको दिखाई दे रहा हो। ये तो हो गया रेशनल, ये हो गया रेशनल, और इक्वल नॉट ये इरेशनल है, रूट आ रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। लैंग्वेज आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आप लैंग्वेज लिखते हो ना उसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, कि सर हम लैंग्वेज लिखें या नहीं लिखें। ठीक है, तो यहाँ से अगर नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, अब दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से जो कंफ्यूजन रहती है ना वो यही रहती है कि सर यहाँ पे हमें किस तरीके से लैंग्वेज लिखनी थी, हमें लैंग्वेज नहीं केवल इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरी चीज, अब हमको क्या करना है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ गया आपके इसी तरीके से। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी साथ ही साथ इसका, जब इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल कराएंगे। तो एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे प्रूव दैट 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, रूट से टच कोई वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वो रूट वाली थ्योरम से ही प्रूफ होगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट हमें करना क्या है कि लेट, सबसे पहले हमें यही प्रोसेस करना है, 2√5 इज रेशनल। इसको क्या करना है, रेशन लेना है। ठीक है, रेशन लेना है। ठीक है, तो 2√5 को रेशन लेंगे तो √5 अपॉन ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है ब्रैकेट में ए बी बोथ आर को प्राइम। बोथ आर क्या, को प्राइम। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है इसमें बोथ साइड स्क्वायर। क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 2√5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का 4 हो जाएगा और √5 का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैं डियर स्टूडेंट अब कुछ नहीं करना, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये हो जाएगा 20 इक्वल a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर हम इधर से ये जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 20। तो b से रूट हटेगा तो यहाँ पे दोबारा से क्या आ जाएगा, ये a बचेगा और यहाँ पे ये दोबारा से √20 को रूट लगाएंगे दोबारा से 2√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशनल और ये रेशनल प्रूफ हो गया। तो इधर क्या लिखना था आपको, रेशनल इक्वल नॉट इरेशनल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। इस तरीके से हमें एक नंबर वाले यहाँ पे प्रूफ करने। उसके बाद 2 नंबर वाली थ्योरम हम आपको सिखा देते हैं, इसमें आपके 2 एक साथ नंबर आ जाए प्लस में या माइनस में, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, देखिए अब थ्योरम नंबर सेकंड समझ लेते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर क्या समझ लेते हैं, सेकंड। इसको थ्योरम सेकंड समझ लीजिए। ठीक है, थ्योरम सेकंड समझ लेते हैं। अब क्लियर हो जाएगा कैसे, इस जगह प्लस माइनस आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो √p माइनस √q वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट करना क्या है। ठीक है, अब 2 नंबर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि आपसे कह दिया कि 3 + √5, आपसे कह दिया √5 + √6। ठीक है, ये आपसे कह दिया 3 + √5 जो कि आपका बुक का क्वेश्चन है।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके 2 डिजिट वाले यहाँ पे बनेंगे। या फिर कह दीजिए √5 माइनस √6, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनने हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि लेट √p प्लस √q, क्यू को छोटा बना देता हूँ, इज रेशनल। क्या करेंगे? रेशनल लेंगे। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसको रेशनल ले लिया हमने। प्यारे बच्चों, करना क्या था हमको? करना हमको कुछ नहीं है कि हमको √p प्लस √q जो हमने लिया है डियर स्टूडेंट, इसको a/b लिखेंगे। ठीक है, और a और b क्या है? बोथ आर को प्राइम। ठीक है, बोथ आर को प्राइम। ठीक है, अब हमको करना क्या? अब इस क्वेश्चन को हमेशा करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो p वाली जो वैल्यू हो उसको नेक्स्ट जो साइड दे रखी है आपको इक्वल में, इसके साइड में ले जाइए, इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे ये स्टूडेंट? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है माइंड में कभी कभी, तो इसको √q को यहीं छोड़ देते हैं, इसको ले जाते हैं a/b माइनस √p। इससे एक नंबर हमारे यहाँ पे रह जाएगा और ये सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। वो प्रोसेस हमें करना ही करना है, बोथ साइड स्क्वायर, तभी हम प्रूव कर पाएंगे रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर, तो √q का स्क्वायर करेंगे डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे a माइनस b अपॉन √p, सॉरी अपॉन नहीं, √p का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब तो कोई डाउट नहीं होगा किसी स्टूडेंट को। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई डाउट आपके माइंड में रहेगा। तो इससे रूट से ये क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा q। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला जानते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइड ऊपर लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है डी स्टूडेंट? सभी जानते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ पे a² a की जगह ये हो जाएगा प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू a/b इंटू √p। क्लियर हुआ? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, यहाँ तो q रहेगा ही। ठीक है, यहाँ तो q रहेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ तो q रहेगा और यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये a² अपॉन हो जाएगा b² और ये हो जाएगा p, रूट कट जाएगा ना इससे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2ab माइनस, ये प्लस का था, ठीक है, माइनस 2a और ये b और √p। अब √p की वैल्यू आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है माइंड में। तो यहाँ से हम इसको ले आते हैं इधर, 2ab इक्वल a², ये इधर आके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ सामने से हटा देते हैं। ठीक है, a² और ये हो जाएगी b² और ये प्लस का p, ये माइनस का q। ठीक है, और यहाँ पे √p भी था हमारा, और √p को यहाँ छोड़ना है तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे। कैसे कि √p को यहाँ छोड़ना है तो हमको क्या करना है, ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई में पहुँचा देनी है। तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व तो आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और यहाँ से ये हो जाएगा a² b² प्लस p माइनस q और ये 2a आ जाता है यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और a आ जाता है ऊपर, ये b ऊपर आ जाता है, 2a नीचे आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये इरेशनल और ये रेशनल, सिंपल हो गया, प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना था। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी थ्योरम के साथ एक एग्जांपल भी हम समझा देते हैं। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्सरसाइज आपको करा सकता था, लेकिन थ्योरम को समझना जरूरी। जब तक आप थ्योरम नहीं समझेंगे तब आप तक आपका स्टैंडर्ड जो आप मैथ लेते हो CBSE में, ICSE बोर्ड कोई भी हो, आपके क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, प्रूव दैट √5 प्लस √6 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करना है डियर स्टूडेंट? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है।
हम क्या करेंगे, लेट √5 प्लस √6 इज रेशनल। रेशनल मान लिया इसको हमने, ठीक है। तो √5 प्लस √6 इक्वल a/b, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को उधर ले जाए। अब ध्यान से समझिएगा, नंबर्स में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से डी स्टूडेंट के √6 यहीं रहेगा इक्वल में, तो a/b √5 उधर पहुँच गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वही करना है, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे डी स्टूडेंट, तो कोई भी कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। कैसे कि यहाँ से हम √6 का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से a/b माइनस √5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। कैसे देख लेते हैं कि ये तो रूट से क्रॉस हो गया, 6 हो गया, x हो गया a²/b², a प्लस a माइनस बी को होल स्क्वायर हो गया, प्लस b², 5 बचेगा, माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू a/b और b की वैल्यू √5। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या था आपको, एक लाइन खींच देते हैं अच्छी सी और क्लियरली समझ लेते। देखिए 6 का 6 रहेगा डी स्टूडेंट इक्वल a²/b², ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 2√5 a/b, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम इधर ले आएंगे, उसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 2√5 a/b और यहाँ से a² और ये b² और ये प्लस का 5 माइनस का 6, ठीक है। तो ये 2√5 हो जाएगा और ये a/ आ जाएगा b इक्वल ये आ जाएगा a²/b² डी स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब आप सभी इधर पहुंचा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं कि √5 इधर रह जाएगा और यहाँ से ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें a² b²। ज़्यादा लेंथ नहीं बता रहा मैं आपको, ब्रैकेट लग के आसान जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो b ऊपर चला जाएगा और 2 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये रेशन और ये रेशन, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, रेशन और रेशन नंबर प्रूफ करने, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, उसकी लिंक आपको डिस्कशन मिल जाएगी। इससे पहले मैंने 1.1 1.2 भी करा दिया, उसकी लिंक भी आपको डिस्कशन मिल जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये हमारा न्यू चैनल है, मैं सर्कल बाय छोटू सर, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।